हेलो गाइस, वेलकम टू एक्जिटो पॉइंट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को। मैं पहले ही इस चैप्टर की वीडियो मतलब जो पार्ट 1 है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने सारा पार्ट कवर कर लिया था सेल से रिलेटेड, बट मैंने उसमें सेल ऑर्गेनेल्स कवर नहीं की थी क्योंकि मैं चाहती थी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, सेल के कुछ सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं ये वो है, यानी स्ट्रक्चर है जो कि सेल में हमें पाए जाते हैं। और उन हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक काम होता है, यानी हर एक ऑर्गेनेल का अपने अपने काम होते हैं। अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं तो एक थिन टिश्यू होता है जो हर एक ऑर्गेनेल के चारों तरफ होता है। मतलब ये समझ लीजिए आप, एक तरीके की बाउंड्री होती है हर एक ऑर्गेनेल के चारों तरफ। अगर मैं बोलूं मेम्ब्रेन बाउंड, यानी मैं जिस भी सेल ऑर्गेनेल को बोलूंगी कि मेम्ब्रेन बाउंड है, इट मींस उसके बाहर बहुत ही अच्छी वाली एक आउटर लेयर लगी हुई है। इट मींस एन ऑर्गेनेल दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। जैसे ये पतली सी थी ना जो मैंने आपको बताई मेम्ब्रेन, यानी एक थिन टिश्यू था जो बाउंड्री लगी हुई थी। तो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब यही है कि उसके चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है। अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारी पहली सेल ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, वैसे न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल का ब्रेन है। क्या है हमारे सेल का? ब्रेन। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट मींस, लेकिन ये यूकैरियोटिक में होता है। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपने वहां पे डिफरेंस देखा होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। तो ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही होता है। और हमारा न्यूक्लियस जो है वो क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है। अब इसका फंक्शन क्या है? जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन काम करता है, यानी ब्रेन हर चीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल के अंदर हर एक काम को रन करता है, यानी रन ऑल दी फंक्शंस इनसाइड दी सेल। यानी सेल के अंदर जो भी काम होगा वो सारा कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। अगला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक कैनाल होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एकदम ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कैनाल होती है, नहरें होती है, ये वैसे ही कुछ दिखता है। और इसमें दो तरीके की ईआर होती है, एक होती है हमारी एसईआर और एक होती है आरईआर। एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, स्मूथ है कोई चीज, इसका मतलब वो बहुत चिकनी होगी, मतलब उस पर कुछ भी लगा नहीं होगा, तो इसका मतलब वो स्मूथ है। और वहीं अगर मैं रफ की बात करूं तो रफ कैसे लगता है? हमें खुरदरा खुरदरा, यानी उस पर कुछ चिपक रहा है, तो यानी उस पर कुछ चिपक रहा होगा, उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन जो स्मूथ होती है उसमें कुछ भी अटैच नहीं होता, बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे ये ब्लू ब्लू कलर के, ये हमारे राइबोसोम है। अब इसका काम क्या है? देखो, ये दोनों ही कुछ चीजें सिंथेसाइज करती हैं, यानी कुछ चीजें बनाती हैं। अब वो क्या चीजें बनाती है देखते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हार्मोन बनाती है और कंट्रोल करती है हमारे कैल्शियम रिलीज को, यानी हमारी जो भी उसमें निकल रहा होता है सेल में कैल्शियम, उसको कंट्रोल करती है। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक, क्या करता है वो? देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या लगा था? राइबोसोम्स लगे थे। अब राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट बनाने का काम भी करता है, आपको ये याद रखना है। यानी स्मूथ जो है वो फैट बनाएगा और जो रफ है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब रफ पे राइबोसोम लगा है, इट मींस आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा राइबोसोम है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। जो हमारा अगला है वो है गोल्जी बॉडीज। इसको बहुत सारे लोग गोल्गी बॉडी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप प्लीज ऑफेंड मत होना कि मतलब मैंने उसको गोल्जी बोला, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेक होता है, देखिए आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा फ्लैटेड। आप याद कैसे करेंगे? देखो, जी से गोल्जी और जी से गो डाउन, ऐसे याद करो आप, जी से गोल्जी और जी से गो डाउन। अब गो डाउन में हम क्या काम करते हैं? गो डाउन में हम अपने सारे सामान को रखते हैं, फिर कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता है वहां पे पैकेजिंग चलती है, फिर वहां से हर चीज को बाहर भेज देते हैं। तो आप ऐसे याद करो कि गोल्जी बॉडीज जो है ये क्या करती है? ये पैकेज का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करती है। सेल में कहीं पे भी अगर कोई किसी चीज की जरूरत है तो ये उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती है। और ये डिलीवरी सिस्टम है। क्या है? एक तरीके का डिलीवरी सिस्टम। एक और पॉइंट है जिसमें नहीं लिखा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, जिनको सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल बोलते हैं, तो वो भी हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं वो भी हमारी गोल्जी बॉडीज जो होती है वो सिंथेसिस करती है, यानी बनाती है हमारी। अगला है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में देखो तो स्मॉल पैकेट होते हैं ऑफ आरएनए, यानी किसके बने होते हैं? आरएनए अटैच टू इट,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म। देखो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और इस पे आरएनए भी अटैच्ड होता है। अब इसका मेन काम क्या है, तो इसका काम है राइबोसोम जो होता है वो यूज आरएनए एज अ इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन। मैंने बोला अभी आपको, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, बट वो बना नहीं रहा था, उस पे जो राइबोसोम चिपके हुए थे ना वो बना रहा था। देखो हमारा राइबोसोम ऐसा दिखता है, वो बना रहा था। अब राइबोसोम की मदद क्या, मतलब ये क्या किस चीज को यूज करके हमारा प्रोटीन बना रहा है, तो ये हमारा आरएनए को यूज करके प्रोटीन बना रहा है। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये कुछ जूते जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि इसको अंदर से दिखाया गया है, ये इसके ऊपर की लेयर है। ये भी ना हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इस पे भी मेम्ब्रेन लगी होती है, एंड इसका खुद का एक डीएनए होता है। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस का डीएनए, बट न्यूक्लियस को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए होता है। अब इसके फंक्शन की बात करूं तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये आप याद रखना प्लीज के पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ये एग्जाम से बहुत पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है हमारे सेल में, वो कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। और ये रिलीज क्या करता है, एनर्जी, तभी तो उसको एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉर द सेल। जो भी सेल की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। अगला है हमारा लाइसोसोम। अगर मैं लाइसोसोम की बात करूं तो इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो ये बहुत छोटा सा स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनेल है, जैसे आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, फ्री फ्लोटिंग है, मतलब तैरता रहता है पूरे साइटोप्लाज्म में, और ये एनिमल सेल में ज्यादातर मिलता है। अब इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इसको सुसाइडल सेल ऑफ द बैग बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ये हेल्प क्या करते हैं, ये किसी भी चीज को मतलब पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये इसलिए आप लाइसोसोम को डस्टबिन से याद रख सकते हो। डस्टबिन में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उस सारे वेस्ट मटेरियल को हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऐसे हमारे सेल में जितना भी सेलुलर वेस्ट होगा वो सारा सेलुलर वेस्ट जो है वो कौन साफ कर देगा, वो हमारा लाइसोसोम साफ करेगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, इसको ऐसा लगता है कि हमारा जो सेल अच्छी वाली जो चीजें होती है उनको भी ना ये खाने की कोशिश करता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सब में फैला देता है और हमारा पूरा सेल ही बस्ट हो जाता है। इट मीन्स ये खुद ही सुसाइड कर लेता है, अपने सेल को खा जाता है, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो वो लाइसोसोम को बोला जाता है। अगला है वैक्यूल। अगर मैं वैक्यूल की बात करूं तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक है, मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंड सेक ही हैं सारे, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलते हैं। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, ये खाने को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है और वेस्ट को भी, ठीक है। और प्लांट सेल में दे हेल्प की प्लांट फ्रॉम विल्टिंग। मतलब ये देखो प्लांट सेल में, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है मेरा पार्ट 1, मैंने उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया है, और मैंने ये बताया था कि जो वैक्यूल होता है वो हमारा प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, इवन 80 to 90% जो उसका एरिया होता है वो कवर कौन करता है, वैक्यूल करता है। बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है और ये बहुत बड़ा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसका काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट में ना एक चीज पाई जाती है, वो है क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट भी हमारे प्लास्टिड्स में पाया जाता है। तो प्लास्टिड में हमारी 3 चीजें पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में, मतलब क्रोमोप्लास्ट में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, वो इसलिए वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो हरा कलर तो इसका दिख रहा है, बट ग्रीन कलर के अलावा भी तो और भी कलर होते हैं ना, येलो, रेड, कोई फ्लावर, मतलब कोई आपको देखेगा किसी की लीफ येलो होती है, किसी की रेड होती है, किसी की ऑरेंज होती है। वो कैसे होती है, तो वो होती है जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसकी वजह से। तो ग्रीन कलर हमारा क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है, और क्लोरोफिल की हेल्प से ही हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो जेली स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये समझिए एक जेली जैसा स्ट्रक्चर है, सिर्फ पूरे अंदर सेल के अंदर पूरा भरा पड़ा है, जो भी इलाका है पूरा सेल का वो यही कवर करता है, इसी के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेल होती है। अब मैं अगर फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, ये सेल को मदद करता है उसकी खुद की शेप को मेंटेन करने में, और उसके सेल ऑर्गेनेल को की जगह जो है वो वहीं पे उनको रखता है, यानी उनकी सेल ऑर्गेनेल को भी होल्ड करता है, और जो सेल की शेप है उसकी शेप को बरकरार रखने के लिए भी हेल्प करता है। आगे हमारा साइटोस्केलेटन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत छोटा फाइबर सस्पेंडेड साइटोप्लाज्म होता है। ये आपके सिलेबस में है नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका सिर्फ इतना काम होता है कि जो सेल को है, सेल को शेप में रखता है, और जो ऑर्गेनेल का मूवमेंट होता है ये वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे हमारा सिस्टम होता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमें मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही ये वाला जो स्केलेटन सिस्टम है यानी साइटोस्केलेटन है, ये भी सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब आगे है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सबसे आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है।
अगर जो सेल की, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो उसकी आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है, बट मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल की आउटर जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। वो भी मैं आपको मतलब मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हैं। वहीं अगर मैं सेल मेम्ब्रेन में बाकी की बताऊं तो ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, बैरियर का काम करता है। देखो यहाँ पे कोई भी चीज बाहर होगी तो ये हर चीज को अंदर थोड़ा ना जाने देगा भाई, क्योंकि क्या पता कोई चीज अच्छी है कि कोई चीज अच्छी नहीं है, तो ये उन्हीं चीजों को जाने देगा जो जरूरी है। तो यानी ये एक बैरियर का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को बाहर की किसी भी चीजों से, यानी ये डोरवे है, रास्ता है अंदर जाने का। तो यानी अगर अंदर अंदर वही जाएगा जिसको हम जानते होंगे, हम अपने घर में उन्हीं को तो अंदर लेकर आते हैं ना जिनको हम जानते हैं। जिसको नहीं जानते उसको क्या तुम घर पे बिठा लोगे? नहीं बिठाओगे। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन उन चीजों को अलाउ करता है जो हमारे सेल के लिए अच्छी होती हैं। अगला है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट्स में पाया जाता है और ये बहुत रिजिड होता है। रिजिड क्यों? देखो प्लांट खुद बहुत रिजिड है, मतलब बहुत सख्त है। तो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करवाता है प्लांट को? वो करवाता है सेल वॉल। ये चारों तरफ होता है सेल के, मतलब सबसे पहली लेयर है ये हमारे सेल की। और अगर इसका फंक्शन देखो तो ये भी एक तरीका बैरियर ही है। जैसे सेल मेम्ब्रेन थी अभी हमारे एनिमल सेल के अंदर, एनिमल ये प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, ठीक है। और जो सेल वॉल का फंक्शन है वो क्या है? वो भी बैरियर का काम ही कर रहा है और प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है किसको? सेल को। ये भी सेम काम ही करता है। ये इस पूरे सेल का ये पूरे एक साथ मैंने फिगर दे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये हमारा राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स हमारा क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे क्या अटैच होता है? हमारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सबसे बाहरी लेयर होती है, ये थोड़ी पोरस होती है, इस पे छेद होते हैं, ये आप याद रखना। और इन्हीं छेद की वजह से इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव आइटम को ही अंदर जाने देती है। साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट की शेप को बरकरार रखने के लिए, यानी प्लांट की शेप को मेंटेन करता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी अपने अंदर समा के रखता है। आगे हमारे वैक्यूल, वैक्यूल खाने को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। और प्लांट में ये बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद को ही खा जाता है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो आपको ये पता है कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है। इसमें हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं अंदर, जी जिसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन उसके अंदर होते हैं। डीएनए हमारे इसी के अंदर होता है। अच्छा, डीएनए दो का होता है, राइबोसोम का भी खुद का डीएनए होता है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए होता है। वहीं गोल्जी बॉडीज की बात करूं तो गोल्जी बॉडीज, जैसे जी से कोडाउन मैंने आपको याद करवाया था। गोल्जी बॉडीज क्या करती है? किसी भी चीज जो भी प्रोटीन बना है और उसको एक अपने पास स्टोर करके रखती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है जहां पे भी उस सेल में जरूरत होती है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।